अगर कोतवाल साहब जानते हैं कि ये गलत है तो क्यों नहीं उस पे जो है कि कोतवाल साहब, ये तो कोतवाल साहब जाने, ये तो कोतवाल साहब को जानना चाहिए कि नाबालिग बच्चे हैं। अगर जैसे वकील हूँ, कचहरी में लोगों को न्याय दिलाने का काम करता हूँ। आज तो खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं और आज मैं खुद ही न्याय के लिए भटक रहा हूँ। तो वो माफिया टाइप के हैं, पैसे लेते हैं गांव में, लोगों का जो है पैसा लेके इधर से उधर काम कराने का जो है जिम्मा लेते हैं। तो आप क्यों नहीं दे देते हैं कि भाई हमारा भी पैसा ले लो और करा मैं ऐसे चरित्रवान लोगों से नहीं मिलना चाहता हूँ। तलाफ ही नहीं हुई मित्र, बस ये जान लीजिए हवा में FIR दर्ज और आरोप पत्र जो है हवा में, सब कुछ हवा में। ये जान लीजिए कि कहीं उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पैसा रुपया दे के जो है मुकदमा लिखवा देना, इस तरह है कि एक SI है, मैं बता रहा हूँ, नाम बताएं उनका। हाँ, बाबू अजय सिंह उनका नाम है। और वो महोदय जो है साजिश में होकर उसके और हमारे बच्चों पे, नाबालिग बच्चों पे जो है फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं। नाबालिग लड़का। हाँ, क्या उम्र होगी उसकी? एक की उम्र 12 साल होगी, एक की उम्र 14 साल होगी। और इन पे मुकदमा किस तरह का? वही मारपीट। जुड़ चुके हैं अनुपम कुमार दुबे जी, जो धर्मपुर का शायर के रहने वाले हैं। मधुबन तहसील में इनका मौजा आता है, मधुबन तहसील में गाँव है इनका। और इनका कुछ जमीन रास्ते को लेकर के विवाद बहुत जमाने से चल रहा है। उसको लेकर के काफी मतलब अब थक चुके हैं प्रशासन से गुहार लगाते। और इसी क्रम में आज तहसील में इनसे हमारी मुलाकात हुई। इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या पूरा मामला क्या है और इनका रास्ता किस तरह से अवरुद्ध किया गया है। तो पहले तो हम इनका परिचय जानेंगे, थोड़ा सा हम चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अनुपम कांत दुबे मेरा नाम है जी। ग्राम सभा कौन सा है आपका? धर्मपुर कशायर, तहसील मधुबन, जनपद मऊ का मैं रहने वाला हूँ। क्या समस्या, मूल समस्या आपका क्या है? बहुत कम समय में बताएं ताकि लोगों को समझ में आए। मित्रों, मेरा मूल समस्या ये है कि ग्राम सभा का जो है प्राचीन रास्ता, जो 2-4-10 वर्षों से आवागमन उस पे नहीं हुआ और लोग बाईपास रास्ते से आने लगे। और एक रास्ता जो विपक्षी रोक रहा है वो बाहा में बना लिया, अराजी संख्या 378 में वो रास्ता बना लिया। जबकि उसका भी आने जाने वाला रास्ता वही, जो प्राचीन रास्ता जिसको वो कब्जा करना चाहती है, वो भी उसका भी प्राचीन रास्ता वही था। लेकिन वो महिला होने के नाते जो है लोगों को जो भी कुछ कहने आता है उसको फर्जी मुकदमे में फंसा देना। नाबालिग फर्जी मुकदमा मतलब किस तरह का फर्जी मुकदमा? थाने में जो है पैसा रुपया दे के जो है मुकदमा लिखवा देना, इस तरह गांव के जो आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप राजस्व से हट करके एक आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं मधुबन थाना में कि पुलिस पैसा लेकर के जो है कि इस तरह का जो मतलब पैसा महिला के किसको पैसा, ये गंभीर आरोप आप पुलिस पे लगा रहे हैं। दरअसल एक चीज ये है कि एक SI है, मैं बता रहा हूँ। नाम बताएं उनका। हाँ, बाबू अजय सिंह उनका नाम है। और वो महोदय जो है साजिश में होकर उसके और हमारे बच्चों पे, नाबालिग बच्चों पे जो है फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं। नाबालिग लड़का। हाँ, क्या उम्र होगी उसकी? एक की उम्र 12 साल होगी, एक की उम्र 14 साल होगी। और इन पे मुकदमा किस तरह का? वही मारपीट, गाली गुप्ता का जो है, छेड़खानी का भी मुकदमा? नहीं, छेड़खानी का मुकदमा नहीं। ये जो है केवल एक नाजायज दबाव बनाने के लिए कि वकील साहब जो है वो रास्ते का जो है मांग करना बंद कर दे और हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर। तो आप पेशे से वकील हैं क्या? पेशे से एडवोकेट हैं? जी हाँ। तो आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एक पेशे से एडवोकेट वकील का स्थिति ये है कि प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमा, जैसा कि एडवोकेट साहब ने हमको बताया कि पुलिस महकमे में कुछ ऐसे लोग हैं दल्ले टाइप के जो फर्जी मुकदमा में फंसा करके और कमजोर करने का प्रयास लोगों को करते हैं। तो और मतलब आपके बच्चों को, नाबालिग बच्चों को मार्केट में फंसाने का प्रयास। हाँ, प्रयास क्या, एक बात है कि मैंने कई बार तो मैंने CD दिया। मैंने एक बात है कि अभी जल्दी मुकदमा लिखवाया गया। मैंने कहा कि भाई मेरे पास, मेरे घर जो है CC कैमरा लगा हुआ है, आप जो है CC कैमरे में देख लीजिए कि कहीं मैं गाली गुप्ता दे रहा हूँ या किसी को मार रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। यानी उस CC कैमरा में ये दिख रहा है क्या कि आप उससे वार्तालाप? कहीं कोई वार्तालाप ही नहीं हुई मित्र, बस ये जान लीजिए हवा में FIR दर्ज और आरोप पत्र जो है हवा में,
सब कुछ हवा में ये जान लीजिए कि कहीं उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अभी आप तहसील में मैं एक दरखास्त देने आया हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, ये दरखास्त आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे इलाके के जो राजस्व हमारे इलाके के जो राजस्व कर्मी है, थोड़ा दिखाइए हमारे इलाके थोड़ा सा, और हमारे हाथ हटा लीजिए, इसको जूम करके थोड़ा लीजिए। हमारे इलाके के जो राजस्व कर्मी हैं वो आबादी की जमीन में जबकि रास्ता नहीं होता। आबादी में तो एक बात है कि कहीं से कोई चिन्ह रास्ता का दिखाया नहीं गया होता। लोगों ने भी जो है कई गांवों के नक्शों को देखा है, लेकिन आबादी में रास्ते का चिन्ह नहीं दिखाया था। लेकिन हमारे लेखपाल साहब आबादी में रास्ता का चिन्ह खोजते हैं। मैं उनको 20 बार बताया कि जो रास्ता बाहा में जा रहा है वो बाहा में तो होगा नहीं, और प्राचीन रास्ता को जो है रोहिणी तिवारी जो है अपने गांव के गुंडों को लेके और जबरदस्ती फिर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये गुंडा सब मतलब थाने में मुलजिम है क्या हो? हाँ, कई 4 मुकदमे में मुलजिम है, 5 मुकदमे में मुलजिम है, जिनको मैं बता रहा हूँ उनके साजिश में होके। हाँ, और अगर 4-5 अगर मुकदमे हैं तो आप गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या कि वो जो है दूसरे की जमीन को कब्जा कराने का ठेका ले रखते हैं। भूमाफिया टाइप के हैं, पैसे लेते हैं गांव में। हाँ। लोगों का जो है पैसा लेके इधर से उधर काम कराने का जो है जिम्मा लेते हैं। तो आप क्यों नहीं दे देते हैं कि भाई हमारा भी पैसा ले लो और मैं ऐसे चरित्रवान लोगों से नहीं मिलना चाहता हूँ। हाँ। मैं खुद ही पेशे से वकील हूँ, कचहरी में लोगों को न्याय दिलाने का काम करता हूँ। आज तो खुद न्याय के लिए भटक रहा हूँ, और आज मैं खुद ही न्याय के लिए भटक रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, जो कहानी सुनिए कि जो रास्ता प्राचीन था, मिट्टी की दीवार मेरी गिर गई, वो रास्ता जब अवरुद्ध हो गया तो बाईपास से लोग आने जाने लगे, और एक रास्ता जो उसके घर जाता है वो बाहा में जाने लगा। अब वो प्राचीन रास्ते को आधा कब्जा ली है और आधा और कब्जा करना चाहती है। यानी पुराने रास्ते को उन लोगों ने अवरुद्ध कर दिया, एकदम बंद करने का जो है। आपको आने जाने का नहीं, हमको आने जाने का दूसरा रास्ता है हमारे पास। लेकिन जिस रास्ते को वो बंद करना चाहती है उस रास्ते को पार करके मेरा नाली, नाबदान, गुड़हल, कनैल और पीपल इत्यादि के जो मेरे पेड़ लगे हैं, मेरे घूर इत्यादि हैं, जहाँ मैं घूर इत्यादि रखता हूँ, उस पे जो है ये कब्जा, नाजायज कब्जा। पहले तो आधा रास्ता कब्जा कर लिया, अब आधा जो शेष बचा है उसको भी कब्जा करना चाहती हैं, जबकि वह उनकी जमीन नहीं है। मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि किसी भी निष्पक्ष अधिकारी को भेज के और इस रास्ते वाले प्रकरण को, ठीक है, जो प्राचीन रास्ता है वो खुल जाए। उसको गांव वालों ने बता दिया है कि आसमानी कैमरे से ये खींचा जा चुका है और आप कब्जा कर लेंगी तो आप 10-12 लाख की मालकिन बन जाएंगी। अब इसके चक्कर में वो जो है महिला उस जबरदस्ती उसको जो है पुराने रास्ते को घेरना चाहती है। कई बार आप इसकी अर्जी लगाए? हम इसके अर्जी जो है मैंने जिलाधिकारी के यहाँ भी दिया, मैं पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी दिया, मैं एसडीएम के यहाँ भी दिया, और आज मैं पुनः एसडीएम के यहाँ आया हूँ। लेकिन तहसीलदार साहब से मेरी मुलाकात हुई है और तहसीलदार साहब ने काफी रिस्पेक्ट देते हुए इस मामले की जांच जो है दूसरे क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक से कराने का जो है आदेश पारित किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप कितना संतुष्ट हैं इनके आदेश से? क्या आपको लगता है? तहसीलदार साहब के आदेश से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। अब एक चीज ये है कि जो भी राजस्व निरीक्षक वहाँ जाए, मौके का स्थलीय निरीक्षण करें, देखें नाली नाबदान जो है बह रहा है, केला सागौन इत्यादि लगा है, और जो बाहा में रास्ता है तो उसके अलावा जो है और रास्ता कहाँ जाता है, ठीक है, उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख करें। और आबादी में कोई रास्ता होता है या नहीं होता है इसके बाबत भी जो है वो स्पष्ट उल्लेख करें। यही मेरी मांग है। और प्राचीन रास्ता खुलना चाहिए। गांव के लोग जो है डर के मारे, आपको मैं बता दूं कि गांव के लोग डर के मारे एक दरखास्त तो यहाँ दिए हैं, लेकिन डर के मारे कोई सामने नहीं आना चाहता कि ये दबंग लोग हैं और उनके परिवार को और जो लोग दरखास्त में नामित हो जाएंगे उनका जो है फर्जी मुकदमे में जो है फंसा देंगे। इसकी वजह से मैंने थोड़ा हिम्मत दिखाया तो मेरे बच्चों पे जो है FIR दर्ज होते हैं। यानी आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप अपने जो सही जिनविन मांग है उस मांग को अगर आपने उठाया तो आपके बच्चों पर मुकदमा कर दिया जाता है। हाँ। तो इस जो मुकदमा कर दिया जाता है इसके विरुद्ध आपने अपील किया कि नहीं? निश्चित किया। जो मेरे बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उसके खिलाफ मैं जो सक्षम अधिकारी के यहाँ जो है मैंने एप्लीकेशन दिया। सक्षम अधिकारी मतलब थोड़ा SP साहब, SP साहब के मैंने एप्लीकेशन दिया और SP साहब ने उसकी जांच, वो SP साहब करा रहे हैं, उसकी SP साहब जांच करा रहे हैं कि
इस प्रकार के जो है मुकदमे कैसे, अब जैसे मान लीजिए मेडिकल आज हुआ और 1 महीने बाद जो अधिकारी जब छुट्टी से आता है तो 1 महीने बाद FIR दर्ज करा देता है। हालांकि पहले मेडिकल होता था तो लोग जाते थे तो 156(3) वगैरह में प्रार्थना पत्र देते थे, लेकिन यहाँ अभी बता दें कि अगर कोई मामला है तो अगर ये लिखते हैं SDM साहब ने आदेश कर दिया कि जांच कर कार्रवाई करें, तो वो दरोगा इतने जो है वो है प्रिजुडिस है कि तुरंत जो है उस पर FIR दर्ज करते हैं। जांच तो करनी दूर की बात है, FIR दर्ज करते हैं। तो एक तरह से एक चीज ये है कि पूरी तरह से जो इस समय दरोगा जी हैं वो हमारे खिलाफ जो है। मधुबन कोतवाली साहब कितना संतुष्ट है? मधुबन कोतवाल से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। कोतवाल में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बाबू अजय सिंह है जो हल्का नंबर 1 के दरोगा हैं, किसके अंडर में आते हैं? कोतवाल साहब के अंडर में। फिर आप कोतवाल साहब से कैसे संतुष्ट? कोतवाल क्योंकि हर हल्का का क्षेत्राधिकार अलग अलग होता है, लेकिन सबका बॉस तो जब से आए हैं ये, जब से कोतवाल नए आए हैं तब से जो है तो मुकदमे नहीं हो रहे हैं। तब से जो है मुझे कुछ रिलीफ मिली है। ये जो मुकदमा हुआ किसके कार्यकाल में हुआ? ये जो है जो नए दरोगा है उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो आपको तो उनकी जानकारी में नहीं, उनकी जानकारी में ये नहीं हो रहा होगा। तो बिना कोतवाल के हस्ताक्षर के कैसे मुकदमा हो जाएगा? कहीं कुछ लिखा ना, उनको तो कोतवाल साहब ने जांच करने का आदेश दिया और उन्होंने FIR दर्ज करा दिया। कौन करा दिया? कोतवाल साहब ने तो ये लिखा कि फलाने सिंह जो है इसकी जांच करा के दे, और उन्होंने FIR दर्ज करा दिया। तो जब FIR दर्ज करा दिए तो FIR भी तो कोतवाल साहब को तो FIR भी लगाना चाहिए। कोतवाल साहब के पास तो सब अधिकार है। हाँ, तो फिर लेकिन अब एक चीज है, अब इसके बाद जो है इतने अच्छे व्यक्तित्व के कोतवाल महोदय सौरभ राय जी, इसमें दो नहीं है। और ये FIR नहीं लगवा पाए, आपको फिर SP के यहाँ जाना पड़ा। नहीं, मैं तुरंत फिर राय साहब के यहाँ नहीं गया, मैं SP के यहाँ दिया और एप्लीकेशन और उसकी जांच चल रही है। किसकी जांच चल रही है? जो फर्जी FIR हुआ। तो अभी इस पे कितने दिन मुकदमा कितने दिन में लिख दिया गया? 28/12 में जो है मुकदमा की जानकारी मुझे हुई। 23/12 वगैरह का जो है मुकदमा लिखा गया था, तो आज 20-21 दिन हुए मुकदमा लिखे। तो मतलब जब जैसे विपक्ष मुकदमा के लिए कागज देता है उसे कितने दिनों के बाद आपको मुकदमा आपके बच्चों को मुकदमा पंजीकृत, तो भी नाबालिग बच्चों के मुकदमा कितने दिनों में पंजीकृत हो गया? विपक्ष ने तो तहसील SDM साहब के यहाँ दरखास्त आज दिया। हाँ। जांच कर कार्रवाई करने का आदेश SDM साहब तुरंत एप्लीकेशन दीजिए करते हैं। हाँ। तो वो जांच गई वहाँ। हाँ। उसके बाद उसी दिन जो है वो FIR दर्ज कर दी। लेकिन श्रीमान आप कह रहे हैं कि उसी दिन उन्होंने FIR दर्ज कर दिया? न कोई जांच किया न कुछ किया। कुछ नहीं किया। लेकिन जब आप कप्तान महोदय के यहाँ जाते हैं, हाँ। और बहुत अच्छे कोतवाल साहब हैं, बहुत मतलब सभ्य कोतवाल हैं, न्याय पक्ष कोतवाल हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि उसको आप काटें, कोतवाल महोदय हैं, तो एक जगह एक एसआई एक दिन में आप पे FIR दर्ज कर देता है। सोचने की बात है, एक SI कोतवाली का तैनात एक SI एक दिन में SDM महोदय के आदेश से बिना जांच का, इनके कथनानुसार बिना जांच का FIR लॉन्च कर देता है इनके नाबालिग बच्चों को। और आपके कोतवाली में इतना बढ़िया कोतवाल है और अभी आपका इतने दिन से जांच चल रहा है, अभी FIR नहीं लग पाया। इसमें तो साफ सीधा बात है ना कि जब उनको लगता है कि नहीं इनके साथ गलत हुआ है तो FIR लग जाना चाहिए। अब एक चीज ये है कि देखिए हर चीज का जो है एक लिमिट समय होता है और जुडिक्शन उनका होता है। जांच CO साहब कर रहे हैं इस मामले की। हाँ। और निश्चित ही जो है आपको न्याय मिलेगा। संतुष्ट है? एकदम जो है संतुष्ट हूँ। और कोतवाल साहब की जो कार्य पद्धति है, हाँ। उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और संतुष्ट है तो किससे है? बाबू अजय सिंह से। बाबू अजय सिंह कौन है? हमारे हल्का के दरोगा। तो जब आप उनसे संतुष्ट आप नहीं है, असंतुष्ट है, तो आपने इसका शिकायत कोतवाल साहब एकदम कोतवाल साहब से मैंने किया है। क्या एक्शन क्या लिया? SP साहब से मैंने किया, यही एक्शन लिया कि जो हमारी जांच वगैरह होती है वो बाबू अजय सिंह नहीं करते हैं, दूसरे सिपाही और दूसरे जो है SSI स्तर के लोग करते हैं। भाई एक दाग तो लग गई ना नाबालिग लड़कों पे। अब दाग तो भाई लग गई, इसमें दो राय नहीं है। तो अगर कोतवाल साहब तो क्यों नहीं उस पे जो है कि कोतवाल साहब, ये तो कोतवाल साहब जाने, ये तो कोतवाल साहब को जानना चाहिए कि नाबालिग बच्चे हैं। अगर जो जांच कर रहे हैं, जांच चल रही है, एक बात और है, देखिए एक जांच का टाइम होता है, ऐसा नहीं है। अब जो भी टाइम उनके पास है, ऐसा नहीं है। और
कोतवाल साहब जो है, मतलब कोतवाल साहब ये सीधा सीधा कहा कोतवाल जा साहब सकता है, जब से आए हैं तब कोतवाल से ये जान लीजिए। कोतवाल साहब पे इनको भरोसा है। भरोसा है। अपने चैनल के माध्यम से कोतवाल साहब से निवेदन करूंगा कि इस भरोसे को एडवोकेट महोदय जो लोगों के न्याय के लिए लड़ते हैं, आज ये खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं, इनके भरोसे को मत तोड़िएगा। आपने देखा मैं कितना क्वेश्चन किए इनसे हमने किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आप पे बहुत भरोसा और विश्वास जताया। इनके भरोसे को कायम रखिएगा, फिर इनसे हम मुलाकात करेंगे। 15 दिन के बाद फीडबैक इनसे लिया जाएगा, इस पे इनके मामले में क्या कार्रवाई हुई। तो सब मिला करके ये रास्ते को लेकर के विवाद चल रहा है। बहुत सारी इसमें शिकायत पत्र पड़े, गांव के लोग भी आते हैं, दबंग टाइप के लोग। इनका कहना है कि कुछ दबंगों के द्वारा इस तरह की कृत्य किया जा रहा है और रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है। ये जो प्राचीन यानी पुराने समय से जो रास्ता चला आ रहा है, उस रास्ते को बहाल किया जाए, ये इनकी मांग है। इसको लेकर के ये एडीएम महोदय किए गए, एडीएम महोदय नहीं मिले, तहसीलदार महोदय किए गए, तहसीलदार महोदय ने इनके हिसाब से ऑर्डर किया और अलग जो दूसरे जो निरीक्षक हैं उनको दे दिया। लेखपाल राजस्व निरीक्षक जो दूसरे हैं, ये कहा कि घोषित है वो राजस्व निरीक्षक रसूलपुर के हैं, रसूलपुर यानी दूसरे ग्राम सभा के जो राजस्व निरीक्षक है उनको ये जांच दी गई है। जांच उसका भौतिक निरीक्षण करेंगे और मौके पे जो है जांच जो वस्तुस्थिति है उसको स्पष्ट करेंगे। तो हमें जो है एक बात है कि जो इसके पहले भी मैंने डीएम साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ मैंने बहुत दरखास्तें दी है और सुनवाई का मतलब कि देखिए एक चीज है कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी, हम जब कचहरी 8 साढ़े 8 बजे निकल जाते हैं, 7 बजे रात को आते हैं, तो इन लोगों के भी जाने का टाइम होता है, तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाती है। हो सकता है इसकी वजह से जो है, नहीं तो मैं तो मिला हूँ जो जिसको जांच मिली है उससे मैं मिला हूँ और कहा हूँ भैया की जो है कम से कम आके मौके का भौतिक निरीक्षण करें आप, और निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करें। अगर बाहा 18 मंडे का है तो उसमें एक आदमी का पानी नहीं बहेगा, तो बहुत लोगों का पानी। तो पहले वो खुला हुआ था। अच्छा, तो ये जो आप इतनी सारी चीजें गिना दिया आपने, तो इसमें क्या भौतिक निरीक्षण इसके पहले नहीं हुआ? कागजों में ही बस होता रहा। भौतिक निरीक्षण जो हुआ वो आपको मैं बताऊं, इसके पूर्व का जो लेखपाल है वो एक ही मामले का 4 रिपोर्ट दिए हैं। या किसी स्थान का स्थलीय इस पद्धति वो बदल जाती है कि 4 रिपोर्ट दे आदमी, एक मामले में 4 रिपोर्टें तो हैं। जैसा आपने देखा कि जो लेखपाल और कानूनों के द्वारा एक ही भूमि का कई बार निरीक्षण किया, एक ही स्थल को 4 बार 4 तरह से दर्शाया गया, ये इनका कहना है। तो कहीं न कहीं ये गलत है, एक रिपोर्ट लगनी चाहिए। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे वतन भास्कर के साथ।